नाम है इसका फैक्टराइजेशन फार्मूला। ओके, दिस इज द लास्ट और एक फार्मूला हमारे पास आ गए, फैक्टराइजेशन फार्मूला, लास्ट बीट या चैप्टर का फैक्टराइजेशन फार्मूला है ना। फैक्टराइजेशन फार्मूला और इसमें बीट है डी फैक्टराइजेशन फार्मूला बोल के, है ना। जैसे अपन फैक्टराइजेशन फार्मूला निकालेंगे उसी तरीके से सेम हम क्या निकालेंगे, डी फैक्टराइजेशन फार्मूला निकालेंगे। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन फार्मूला क्या है, देखो उसकी डेफिनेशन ये है कि conversion of sum and conversion of sum and difference of sine and cosine of two angles into the product of sine and cosine is called as the factorization formula। मतलब क्या होता है, देखो देखो का डेफिनेशन, सम और डिफरेंस क्या है, कन्वर्जन ऑफ सम एंड सम और डिफरेंस एंड या फिर और लो, कन्वर्जन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ साइन एंड कोसाइन of sine and cosine of two angles into the product of sine and cosine is called as a factorization formula। डेफिनेशन नहीं समझेंगे, तुम भी लगभग समझा रहे मैंने, मतलब कैसा देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है sin फंक्शन sin c प्लस sin d। तो अब यहाँ पे एक्चुअल बोलो क्या है, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों के एंगल अलग अलग, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है मगर एंगल अलग अलग है, sin c प्लस sin d, एंगल दोनों का क्या है, अलग अलग है, ये c है और ये d है और बीच में क्या है, प्लस है। उसी तरीके से हम निकाल सकते हैं sin c माइनस sin d से। आगे वी कैन डिराइव द फार्मूला फॉर cos c प्लस cos d से, और उसके बाद द नेक्स्ट फार्मूला इज cos c माइनस cos d से। तो फैक्टराइजेशन फार्मूला मतलब क्या, वही बता मैंने, ये जो है कन्वर्जन ऑफ सम, मतलब ये दोनों दो ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन के बीच में सम जिसके एंगल अलग अलग है, डिफरेंट एंगल्स आते हैं, sin c प्लस sin d, इसके बाद और अगेन sin c माइनस sin d या फिर cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d, these angles are called as a these are called as a factorization formula। ये है सम और डिफरेंस के फॉर्म में, इनका कन्वर्जन अगर से हम प्रोडक्ट में करेंगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो उसको बोलेंगे अपन फैक्टराइजेशन फार्मूला। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला फार्मूला ऐसा रहता, sin c प्लस sin d is equal to 2 times sin of c plus d by 2 into cos of c minus d by 2। तो क्या होगा एक्चुअल को, ये sin c एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, sin d एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोनों के बीच में एडिशन मतलब सम, इसका कन्वर्जन कैसे होगा, देखो sin एक फंक्शन cos एक फंक्शन और ये दोनों के बीच में क्या है, डॉट, डॉट डिनोट्स द मल्टीप्लिकेशन और डॉट इज आल्सो कॉल्ड एज द, चला जरा लोकल जॉइन में, so here dot is called as a multiplication और dot is also called as a product is that one। तो हुआ क्या एक्चुअल कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में सम था, तो सम का कन्वर्जन tan में हुआ प्रोडक्ट में, मतलब साइन और कॉस में आ गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर से हम फार्मूला देखेंगे, अगेन अगेन दूसरा फार्मूला समझो, फॉर एग्जांपल कॉस का फार्मूला देखे अपन ने, तो cos c प्लस cos d में क्या फार्मूला, 2 cos c प्लस d by 2 into sin of, और दोनों तरफ cos of c minus d by 2 इसका फार्मूला फॉर cos सदा जरा लोग तो लोग, ओके। तो ये दोनों में डिफरेंस ऐसा है, cos c plus cos d का फार्मूला 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2। तो यहाँ पे भी क्या हो गया एक्चुअल, cos c plus cos d दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में सम था, सम मतलब एडिशन थी, तो उसका कन्वर्जन क्या हुआ, प्रोडक्ट में हुआ, cos और cos में, डॉट डिनोट द मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट इज दिस वन। तो ये एक्चुअल पहले डेफिनेशन है, समझ के लो पहले। तो आज अपने को क्या करने का है कि कई दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में सम या फिर डिफरेंस, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब एक्चुअल सिर्फ साइन और कोसाइन के लिए एप्लीकेबल है ये फार्मूला, tan और cot और बाकी के लिए नहीं है ना। तो सिर्फ डेफिनेशन में वही आया कि कन्वर्जन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ साइन और कोसाइन इनटू द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन इज कॉल्ड एज अ फैक्टराइजेशन फार्मूला। ये मतलब क्या कि साइन और कोसाइन के फॉर्मूले अगर से देखेंगे अपन, तो दो साइन के बीच में प्लस है, दो साइन के बीच में माइनस है, दो कॉस के बीच में प्लस है और दो कॉस के बीच में माइनस है। तो अगर से सम और डिफरेंस के फॉर्म में साइन और कोसाइन के फॉर्म में रहेंगे तो उसी को हम क्या में कन्वर्ट करेंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में। जैसे मैंने पहला फॉर्मूला क्या बताया, sin c plus sin d दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में प्लस है, तो कैसे लिखे अपन इसको, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स
साइन ऑफ c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई टू इज देयर, 2 टाइम्स साइन ऑफ c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई टू। मतलब ये साइन और कॉस यहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्ट में आ गया, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन में आ गया, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे साइन c और साइन d का में एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो कन्वर्जन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। अभी वहां ये अच्छे से पूरा अच्छे से बताता हूं, अभी तो खाली इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन समझ लो, बाद में तुमको हर एक फॉर्मूला डिराइव करके बताऊंगा ये एक्चुअल है क्या, तुमको कैसे निकालने का है, डोंट वरी अबाउट दैट, तुम पहले समझ लो। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले स्टूडेंट्स गेटिंग कंफ्यूजिंग इन दैट वन, है ना। देखो कंपाउंड एंगल के फार्मूले अलग और फैक्टराइजेशन फार्मूले के अलग, मतलब कैसा कंपाउंड एंगल का इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो कंपाउंड एंगल में अगर हम देखेंगे तो साइन ऑफ a प्लस b है ना, मतलब एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसके एंगल में एडिशन है, या फिर हम देखेंगे तो साइन ऑफ a माइनस b है, उसके बाद में कॉस ऑफ a प्लस b और कॉस ऑफ a माइनस b। तो स्टूडेंट्स जो है मोस्टली जो स्टूडेंट है यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे। तो देखो कंपाउंड एंगल में क्या डिफरेंस है कि कंपाउंड एंगल में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल की एडिशन है a प्लस b। यहाँ पे भी कंपाउंड एंगल में दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब सॉरी इसके एंगल के बीच में a माइनस b है, कॉस में भी एंगल में a प्लस b और कॉस में भी एंगल में a माइनस b है। तो ये डिफरेंस है कि कंपाउंड एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल का सिर्फ एंगल में सम और डिफरेंस रहता। तो फैक्टराइजेशन में क्या डिफरेंस है कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में एडिशन है, जैसे कि cos sin c अलग से प्लस sin d अलग से। तो देखो यहाँ क्या दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे एंगल में एडिशन थी, तो यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एडिशन है ना, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एडिशन है, sin c अलग है sin d अलग है और उनके बीच में प्लस है। और यहाँ पे क्या डिफरेंस था कि उनके एंगल में एडिशन थी a प्लस b, साइन ऑफ a प्लस b इज देयर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वन साइन ऑफ a माइनस b, मतलब ये एंगल में सब्ट्रैक्शन है, तो समझ में आना चाहिए यहाँ पे कंपाउंड एंगल और फैक्टराइजेशन में क्या डिफरेंस है। तो ये है sin c माइनस sin d, मतलब sin c एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, sin d एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस है साइन, ऐसा। चलो फिर आगे आप देखो, अगला क्या है cos c प्लस cos d, तो क्या डिफरेंस है दोनों में देखो, cos c प्लस cos d, तो यहाँ पे cos के एंगल में a प्लस b है, एंगल में a प्लस b है, और यहाँ पे प्लस कहाँ है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में है, और c और cos d के बीच में, दो ट्रिग्नोमेट्रिक के बीच में अगर से प्लस है तो हम फैक्टराइजेशन फार्मूला यूज करेंगे, और अगर से एंगल में अगर से प्लस है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, तो हम यूज करेंगे कंपाउंड एंगल फार्मूला, और लास्ट में हम क्या करेंगे यहाँ पे cos c माइनस cos d। तो ये दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, है ना। एक फार्मूला पूछे तो स्टूडेंट एक लगाता है यहाँ पे, अगर से ऐसा फार्मूला रहा तो कंपाउंड एंगल का फार्मूला लगाता, कंपाउंड एंगल का पूछा तो फैक्टराइजेशन का लगाता। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि कब हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो दोनों में फार्मूला कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने तुमको बोला sin 6a प्लस sin 4a, तब तुम्हारा समझ में आना चाहिए ये sin 6a अलग है और sin 4a दोनों के अलग है। 6a मतलब यहाँ पे एक्चुअल c है और 4a मतलब एक्चुअली यहाँ पे क्या d है, तो ये फार्मूला क्या में कन्वर्ट हो गया sin c प्लस sin d में कन्वर्ट हो गया, क्या में कन्वर्ट हो गया sin c प्लस sin d में। अब उसी तरीके से समझो, मैंने तुमको ऐसा बोल दिया sin ऑफ 6a प्लस 4b से, तो यहाँ तुम्हारा समझना चाहिए कि sin ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसके एंगल में एंगल की एडिशन है 6a प्लस 4b, यहाँ पे क्या है एंगल की एडिशन। तो लेट आने के बाद क्या समझेंगे बेसिक में बात, sin ऑफ 6a प्लस 4b इज देयर। तो यहाँ पे क्या फर्क है, यहाँ पे दो एंगल में एडिशन है, तो दो एंगल में एडिशन मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला यूज होगा, है ना। क्या कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला sin a cos b प्लस cos a sin b, और यहाँ पे ये फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, देखो ये फॉर्मूला भी सेम, चलो इसको मैं 4b लेता है, sin 6a प्लस sin 4b और sin 6a प्लस 4b स्क्वायर। तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एंगल में एडिशन है, तो यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin 6a अलग है और sin 4b अलग है, दोनों के बीच में एडिशन है। तो ये क्या है फैक्टराइजेशन फार्मूले, और ये क्या है कंपाउंड एंगल फार्मूले में, ये दोनों में डिफरेंस है।
डिफरेंस समझ में आना जरूरी है, क्योंकि फार्मूले के टाइम पे समझ में आता है स्टूडेंट को कौन सा फार्मूला कब यूज करेंगे। दोनों में डिफरेंस समझेगा तो समझेगा। डिफरेंस क्या है, एक लास्ट पर बता था कि कंपाउंड एंगल में एडिशन सम या डिफरेंस है, एंगल में सम या डिफरेंस है। तो उसी तरीके से साइन में अगर इसमें देखेंगे फैक्टराइजेशन में, तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में सम और डिफरेंस है, साइन सी प्लस साइन डी, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में प्लस, साइन सी माइनस साइन डी, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में माइनस, डिफरेंस cos c प्लस cos d, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में सम, cos c माइनस cos d भी। ये दोनों में डिफरेंस था। अब हम क्या करेंगे, इसके फार्मूले अपन डिराइव करेंगे कि फार्मूले क्या रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फैक्टराइजेशन के फार्मूले अगर से निकालने का, तो फैक्टराइजेशन के फार्मूले हम कंपाउंड एंगल के फार्मूले से ही निकाल सकते हैं। Once we know the compound angle formula, then and then we derive the factorization formula. अगर से हमको कंपाउंड एंगल के फार्मूले याद है, तो उनका यूज करके हम फैक्टराइजेशन के फार्मूले निकाल सकते हैं। तो इसका प्रूफ देखेंगे हम, देखो कैसे आई, इसके फैक्टराइजेशन फार्मूले प्रूफ करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने डिफरेंस बताया, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल और तुम्हारे लिए क्वेश्चन देता, बोलो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होता, सिक्स ए प्लस 4b, कौन सा फार्मूला यूज होगा, कंपाउंड एंगल का फैक्टराइजेशन, which formula we here use here, कौन सा, cos के एंगल में क्या है, एडिशन है, तो कौन सा फार्मूला यूज होगा, cos ऑफ a प्लस b का फार्मूला यूज होगा। क्या है, कौन सा फार्मूला यूज होगा, cos ऑफ a प्लस b, मतलब कंपाउंड एंगल का फार्मूला। और इसको ही मैंने जरा अलग इस टाइप से लिख दिया, cos 6 से अलग लिख दिया प्लस cos 4 भी अलग लिख दिया। तो यहाँ पे क्या है, cos 6 से और cos 4 भी दो अलग, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में क्या है, प्लस है। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा, फैक्टराइजेशन का फार्मूला यूज होगा। और मैं यहाँ पे cos के एंगल में 6 से प्लस 4 भी है, एंगल में सम है तो कंपाउंड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में सम या डिफरेंस है तो फैक्टराइजेशन फार्मूला। सो इन शॉर्ट बता दिया। एक और क्या करेंगे, तो अब हम प्रूव करेंगे फर्स्ट फार्मूला फॉर फैक्टराइजेशन। तो स्टार्टिंग क्या, कन्वर्जन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। फार्मूले फॉर conversion of sum or difference into product, or they also called as a factorization formula for conversion of sum or difference into product में कन्वर्ट करेंगे अपन into product, इसको क्या बोलेंगे अपन, फैक्टराइजेशन फार्मूले। इसी का दूसरा नाम फैक्टराइजेशन फार्मूले, याद रखो। ठीक है, वेरी सिंपल वन। फार्मूले फॉर कन्वर्जन ऑफ, साइड क्या डाला मैंने, सम और डिफरेंस। फैक्टराइजेशन में क्या रहता, एक साइड में सम और डिफरेंस रहता, तो दूसरे साइड में क्या मिलता उनका, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज अ मल्टीप्लिकेशन। ओके, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो चलो तो पहला फार्मूला हम प्रूव करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसा है कि फॉर एनी एंगल सी एंड डी, तो फॉर एनी एंगल सी एंड डी, फॉर एनी एंगल सी एंड कैपिटल डी, क्या प्रूव करेंगे, पहला कॉमा फर्स्ट वन, पहला फॉर्मूला sin c प्लस sin d इज इक्वल टू, फॉर्मूला है 2 टाइम्स sin ऑफ c प्लस d बाय 2 इनटू cos ऑफ c माइनस d बाय 2। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला 2 टाइम्स sin ऑफ c प्लस d बाय 2 इनटू cos ऑफ c माइनस d बाय 2, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो sin c प्लस sin d के बाद sin c माइनस sin d, और ये प्रोडक्ट ऑफ sin c माइनस sin d क्या फर्क है, देखो अगर से दोनों के बीच में माइनस है तो ये उल्टा होगा, 2 एज इट इज, पहले cos फिर sin, माइनस में है तो क्या होगा, उल्टा, पहले cos आता फिर क्या आता sin, 2 cos, ये सेम रहेगा
c plus d by 2 into sin of c minus d1 दिस वन। तो ये दो फार्मूले हम पहले प्रूव करेंगे। देखो ये साइड में क्या है, कोई दो एंगल सी एंड डी, तो कैसे फैक्टराइजेशन है कैसे समझेंगे, sin c ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस sin d, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में क्या है प्लस है, sin c प्लस sin d, मतलब एक्चुअल एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है मगर एंगल अलग अलग है ना, sin c प्लस sin d, दोनों के एंगल अलग है, एक साइन का एंगल c है तो एक एंगल का साइन क्या है d है, अब दोनों के बीच में क्या है सम, तो फार्मूला क्या हो गया 2 टाइम्स sin ऑफ c प्लस d by 2 into cos ऑफ c minus d by 2, मतलब ये दोनों के बीच में ये sin c प्लस sin c और sin d के बीच में प्लस था, तो यहाँ पे sin और ये cos के बीच में क्या आ गया प्रोडक्ट आ गया, मतलब क्या आ गया मल्टीप्लिकेशन आ गया, तो इसी के नाम ये है कि कन्वर्जन ऑफ सम और डिफरेंस, सम मतलब एडिशन है, सम का कन्वर्जन क्या में हुआ प्रोडक्ट में हुआ, मतलब मल्टीप्लिकेशन में हुआ। उसी तरीके से अगर से दोनों के बीच में माइनस भी अगर से आता है तो माइनस का भी कन्वर्जन क्या में होगा, पहले cos फिर sin, मतलब फिर से क्या में होगा मल्टीप्लिकेशन में होगा, इसलिए इसका नाम क्या है कन्वर्जन ऑफ सम और डिफरेंस, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का कन्वर्जन, क्या में दोनों में क्या बड़ा प्रोडक्ट मिलता, तो इसका ब्रिक का नाम है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन फैक्टराइजेशन फार्मूला। किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में यदि सम और डिफरेंस आता है तो उसका कन्वर्जन हम क्या में करेंगे प्रोडक्ट में करेंगे, प्रोडक्ट मतलब क्या, ये साइन और ये कॉस, ये दोनों एक दूसरे को क्या है प्रोडक्ट में, मतलब क्या है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। देखो यहाँ पे ये कॉस और ये साइन ये फिर एक दूसरे को क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या होगा कन्वर्जन, वहां पे ये साइड में आर एलएचएस में सम और डिफरेंस के फॉर्म में था, तो आरएचएस में कौन सा फॉर्म में है प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो अब हम इसको प्रूव करेंगे वेरी इजीली, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए तो ये दोनों भी एक साथ प्रूव होंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है, मगर इंपॉर्टेंट फार्मूले लास्ट फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक का आखिरी बिट है खत्म ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे कि बोले वाला है मंडे से अपन ट्रिग्नोमेट्रिक के ऑब्जेक्टिव्स लेंगे और उसके बाद अपन इसका न्यू चैप्टर कंटिन्यू करेंगे इसके बाद का जो भी है, ठीक है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट नाउ द लेक्चर से, तो हमारा जो लेक्चर है लेक्चर इज दैट कि इसका प्रूफ है, तो हम क्या करेंगे वी नो दैट कंपाउंड एंगल फार्मूला, तो सबसे पहले वी नो दैट पूरा फार्मूला sin ऑफ a plus b का फार्मूला, कंपाउंड एंगल फार्मूला sin ऑफ a plus b का फार्मूला है sin a cos b plus cos a sin b और ये इक्वेशन नंबर sin of a plus b का फार्मूला sin a cos b plus cos a sin b, इक्वेशन नंबर 1, देन सेकंड वन sin of a minus b, what is the formula here, sin a cos b minus cos a sin b, all is equation number 2, है ना। ये दो बात मालूम है, we know that the compound angle formula sin of a plus b का फार्मूला मालूम है और cos sin of a minus b का फार्मूला आपको मालूम है, राइट है, यहाँ तक कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। फैक्टराइजेशन निकालने का है तो हम कंपाउंड एंगल फार्मूले से दोनों ही फार्मूले अपन डिराइव करेंगे, चारों भी फार्मूले दोनों वैल्यू, पहले दो फिर उसके बाद दो, तो देखो आप क्या करेंगे, देखो हो गया तुम्हारा, इसमें मैं थोड़ा मिटाएंगे इसको जगह कम है आपके पास, तो अब मैं इसमें क्या करता है यहाँ पे ये दोनों की एडिशन एडिंग 1 एंड 2 करेंगे, तो क्या होगा देखो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, एक और दो की एडिशन अगर समझ में आया तो होगा क्या एलएचएस एलएचएस का एडिशन आरएचएस आरएचएस का एडिशन, तो देखो इसके साथ क्या बनेगा समझो sin ऑफ a plus b प्लस sin ऑफ a minus b, ये दोनों का एडिशन है ना, एलएचएस एलएचएस का एडिशन, और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा देखो तुम्हारे समझ में आता होगा, देखो ये दोनों का मैंने एडिशन करा तो sin a cos b प्लस cos a sin b, और यहाँ पे भी क्या है sin a cos b माइनस cos a sin b, तो क्या होगा प्लस का cos a sin b और माइनस का cos a sin b क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या मिलेगा अपने को sin a cos b प्लस sin a cos b, तो कितना लिखूं मैं यहाँ पे दो बार sin a cos b से, ये टर्म तो कैंसिल होगा, एडिशन ये दोनों के एडिशन अगर से करें अपन ने तो cos a sin b और माइनस का cos a sin b क्या हो गया कैंसिल, एक sin a cos b और एक sin a cos b, कितने बार दो बार sin a cos b, 2 टाइम्स sin a cos, करा दो का एडिशन,
ये LHS का एडिशन और ये RHS का एडिशन। एडिशन करने से ये प्लस का टर्म और ये माइनस का टर्म कैंसिल, और ये दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। एक साइन ए कॉस बी और एक साइन ए कॉस बी, दो बार साइन ए कॉस बी, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, जैसे हमने एडिशन करे वैसे हम क्या करेंगे, एडिशन करने से हमको ये पहला फॉर्मूला मिलेगा और सब्ट्रैक्शन करने से दूसरा। तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, दो को हम क्या करेंगे, एक में से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो करेंगे सब्सट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, सब्सट्रैक्टिंग 2, दो को सब्सट्रैक्ट करेंगे एक में से, फ्रॉम 1, सब्सट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। ऐसा करने से क्या मिलेगा, देखो समझा देंगे कुछ पल के लिए। देखो दो को सब्सट्रैक्ट करो 1 में से तो क्या होगा, दो को सब्सट्रैक्ट करेगा 1 में से तो कैसा आ जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी में से क्या सब्ट्रैक्ट करने का, ये, तो माइनस ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल। अब तुम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, उल्टा होगा। उल्टा मतलब कैसा, कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी में से ये अगर से माइनस करेंगे तो ये माइनस का होगा और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। देखो ये समझ आ रहा होगा तो साइन हो जाता। देखो इसका एडिशन क्या होगा, यही बोला तुम्हारे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होगा इसकी RHS की पहली साइड। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, इसके साथ ये क्या होगा, माइनस का साइन ए कॉस बी और ये माइनस का कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी से। ऐसे करने से क्या होगा, माइनस से ओपन होगा साइन ए कॉस बी, ये प्लस का और माइनस का साइन ए कॉस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखो कॉस ए साइन बी, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो एक cos ए sin b और ये cos ए sin b, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। कितने बार, दो बार cos ए sin b। तो ये मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा यहाँ पे, समझा जाए तुम्हारे लिए क्या करने का, है ना। जब इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो ये माइनस का होगा, ये प्लस और माइनस दोनों टर्म कैंसिल, और ये माइनस से मल्टीप्लाई करने से ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो एक बार cos ए sin b और एक बार cos ए sin b, कितने बार, दो बार cos ए sin b। इक्वेशन नंबर, तो यहाँ तक कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं, यहाँ तक सबको समझ में आया, कोई डिफरेंस, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब क्या करेंगे यहाँ पे, CNO। सो इन दैट केस हियर आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले कंपाउंड एंगल का फार्मूला मालूम था, साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला, साइन ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला। कंपाउंड एंगल के फार्मूले से क्या करें, ये दोनों का एडिशन, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, एडिंग 1 एंड 2 करने से ये फार्मूला मिला। दोनों का एडिशन, LHS का एडिशन, RHS का एडिशन, इक्वेशन नंबर 3। फिर क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्टिंग 1 सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। ऐसे करने से ये मिला इक्वेशन नंबर कितना मिला, 4। आप देखो क्या कर सकते। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो एकदम खेल खत्म हो गया। तो देखो दोनों साइड में क्या है, a प्लस बी है और a माइनस बी है, a प्लस बी है और a माइनस बी है। तो दोनों साइड में a प्लस बी और a माइनस बी का खेल है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो अपने को आंसर क्या मिलाने का है, सी और डी में लेके आने का है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पुट a प्लस बी, दोनों में सेम चेंज करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू डी। ऐसा कैसे मैंने कर दिया, पुट a प्लस बी इज इक्वल टू सी और a माइनस बी इज इक्वल टू डी। तो क्या आता है देखो इसमें से, तो ये साइड का तो मसला हो गया, a प्लस बी की जगह इसमें मैंने sin लिया, c लिया, तो ये हो गया sin c प्लस sin d। मगर यहाँ पे फिर एक बार तुमने c और d पे ले लिया तो फिर बाद में ये a b का कोई मतलब नहीं रहता। तो a b को भी तुम क्या लिखना पड़ेगा, c और d लिखना पड़ेगा। देखो क्या बता रहा है यहाँ पे, अब अगर हमने a प्लस बी को c ले लिया तो नो डाउट यहाँ पे c आ गया, a माइनस बी को मैंने d ले लिया तो नो डाउट यहाँ पे d आ गया। तो एक बार अगर से ये c d में आ गया तो इधर के साइड में भी जो ए बी है वो भी क्या में आना चाहिए, सी डी में आना चाहिए। तो एक तो फार्मूला सी डी में रखो या फिर फार्मूला ए बी में रखो, है ना। कोई भी एक एंगल पे ना, इधर तुम ए बी ले रहे, इधर सी डी ले रहे, या फिर इधर सी डी ले रहे, इधर ए बी ले रहे, तो इट इज लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस है। तो अब अगर से ऐसे कर लिए तो हम क्या करेंगे, इसमें से ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। ए और बी की वैल्यू निकालना था सबको, ये दोनों में से ए प्लस बी अगर से सी है और ए माइनस बी अगर से डी है, तो इसमें से तुम क्या निकालेंगे, ए और बी की वैल्यू। तो अपने को मालूम है ना, अपन बहुत छोटे पल से लेके बचपन से देखते हैं कैसे करेंगे दोनों की वैल्यू। ये दोनों को ऐड करो, सबसे पहले a प्लस बी
प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना सी प्लस डी एडिशन ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी है ना एलएचएस का एडिशन आरएचएस ऐसा करने से क्या होगा माइनस का भी प्लस का भी कैंसिल ए प्लस ए टू ए इज इक्वल टू कितना सी प्लस बी ए की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे पास सी प्लस बी बाई टू ये मिली ए की वैल्यू सेम अब अगर से तुमको बी की वैल्यू निकालने का है तो हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन कैसा देखो ए प्लस बी में से माइनस करेंगे ए माइनस बी को इसमें से ये माइनस करेंगे तो तुमको क्या मिलेगा सी माइनस सी तो क्या होगा इसमें प्लस का है माइनस का है कैंसिल बी प्लस बी कितना होगा 2b इज इक्वल टू सी माइनस डी तो b इज इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारे पास c माइनस डी बाई तो ये मिली a की वैल्यू और ये मिली b की वैल्यू आई वाली a और b की वैल्यूज क्या करो पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b अभी ये जो है a प्लस b की जगह तुमने क्या लिया c और a माइनस b की जगह पे क्या लिया d तो ये रहे in place of a plus b we have taken c here in place of a minus b we have taken d here तो उसके से हमने ये दोनों इक्वेशन पे से किसके निकाले पहले वैल्यू a की वैल्यू निकाले एडिशन करके दोनों का एडिशन करेंगे तो a की वैल्यू मिलेगी और दोनों इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करेंगे ये a plus b में से a minus b सब्सट्रैक्ट करेंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी b की तो अब क्या करेंगे ये पूरा है a plus b की जगह c a minus b की जगह d और ये a की वैल्यू b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 और 4 में रख देंगे तो therefore 3 and 4 becomes लिखेंगे यहाँ पे therefore 3 and 4 becomes ये मैंने अगर से रख दिया तो 3 और 4 का हाल क्या होगा देखो सबसे पहले sin a plus b मतलब कितना c plus a minus b मतलब कितना d is equal to 2 as it is sin as it is अब बोलो a की जगह पे क्या निकाले अपन वैल्यू ये तो 2 sin of c plus b by 2 into cos of b की प्लस की कितनी वैल्यू c minus b by 2 ये आ गया तुम्हारा पहला फॉर्मूला कि sin c plus sin d is equal to 2 times sin of c plus d by 2 into cos of c minus d by 2 ऐसा प्रूफ करना है ना अब ये और से मैंने इसमें रख दिया समझो इक्वेशन नंबर 4 में अपन रखे तो 4 का फॉर्मूला क्या मिलता सेम देखो sin a plus b मतलब कितना sin c minus sin a minus b मतलब कितना sin d is equal to 2 as it is cos as it is और a के प्लेस पे a की वैल्यू 2 times cos of c plus d by 2 into sin of b के प्लेस पे b की वैल्यू c minus d by 2 कुछ भी नहीं एकदम सिंपल आई गॉट इट आया सबके समझ में बोलो क्या है समझोगे फार्मूला तो अपने पास जगह नहीं है तुम क्या करेंगे सेम ये जो है ये क्या इक्वेशन 3 बिकम्स ये 3 में रखा मैंने 3 में ये इक्वेशन नंबर 3 में a plus b के जगह पे c a minus b के जगह पे d तो ये होगा sin c plus sin d again here in place of a we put the value here a की वैल्यू निकाल के c plus d by 2 ये a के प्लेस पे और ये b पे b की वैल्यू c minus d by 2 ऐसा करने से हमको sin c plus sin d का फार्मूला आ गया राइट है अब और अगर कोई इसे देखेंगे तो तुम सिमिलरली क्या निकाल सकते हैं ये सेम फार्मूला इक्वेशन नंबर 4 है इक्वेशन नंबर 4 में अगर से किसी ने ये a plus b की जगह पे c रख दिया और a minus b की जगह पे अगर से d रख दिया तो फार्मूला क्या मिलेगा तुमको sin a plus b मतलब c a minus b मतलब d तो sin c minus sin d is equal to 2 times cos as it is a के प्लेस पे c plus d by 2 तो 2 cos c plus d by 2 into sin b के प्लेस पे c minus d by 2 तो ये आ गया तुम्हारे दो फैक्टराइजेशन फार्मूले sin c plus sin d और sin c minus sin d इसके वाले प्रूफ बताया तुम्हारे पास एकदम सिंपल है राइट है चलो फिर आगे अब देखो ये तुम इसको एकदम नजरअंदाज या फिर इसको अपन दुर्लक्ष्य नहीं कर सकते because these type of formulas are also used in physics फिजिक्स में कंपाउंड एंगल है फिजिक्स में तुमको आलिड एंगल्स है फिजिक्स में तुमको फैक्टराइजेशन फार्मूले फिजिक्स में डी फैक्टराइजेशन फार्मूले ये सब फिजिक्स का खेल है याद रखो यहाँ तुमको समझेंगे तो ये फार्मूले तुम फिजिक्स में यूज कर सकते हो तो वहाँ पर तुमको डायरेक्ट रहता है ऑसिलेशन में डायरेक्ट है तुम्हारे करंट इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्ट फार्मूले हैं गॉस लॉ में सब जगह फार्मूले
तो ऐसा मत समझो खाली मैथ्स का पोर्शन है, ये तुमको फार्मूले फिजिक्स में भी है, बहुत से चैप्टर में यूज होंगे। डायरेक्ट बताते हैं वहाँ पे sin c प्लस sin d, जब समझता है तो अपने को मैथमेटिक्स के स्टूडेंट मालूम है ना, sin c प्लस sin d मतलब ये है फैक्टराइजेशन का फार्मूला, और ये फार्मूला आया ऐसा, ठीक है, वो बच्चे याद कर ले रहे, अपने को मालूम होना चाहिए आया कैसा बोल के, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट हम वही से प्रूव कर सकते हैं, cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d को हम वैसे प्रूव कर सकते हैं। देखो कैसा, देखो सबसे पहले फॉर एनी एंगल थीटा, फॉर एनी एंगल c एंड d, और एनी एंगल, दो फार्मूला प्रूव हो गए, दो रह गए, फॉर एनी एंगल c एंड d, कॉमा क्या फार्मूला पहला, cos c प्लस cos d इज इक्वल टू क्या फार्मूला, 2 टाइम्स cos ऑफ c प्लस d बाय 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d बाय 2, पहला फार्मूला। सेकंड फार्मूला इज नथिंग बट cos c माइनस cos d का फार्मूला, cos c माइनस cos d, तो क्या फार्मूला, माइनस में सिर्फ फर्क आएगा, माइनस 2 टाइम्स sin ऑफ c प्लस d बाय 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d बाय 2। देखो cos के फॉर्मूले कंपाउंड एंगल में भी सिंपल थे, और cos के फॉर्मूले फैक्टराइजेशन में सिंपल है। देखो ना, cos c प्लस cos d में दोनों जगह cos, टेंशन ही नहीं है ना, cos c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2, और cos c माइनस cos d में दोनों जगह sin ऑफ c प्लस d बाय 2 sin ऑफ c माइनस d बाय 2, तो ये दोनों में तो सेम है ना, c प्लस d बाय 2 c माइनस d बाय 2, इस साइन में भी था और cos में भी है, मगर cos में आसानी क्या होगी कि यहाँ पे cos c प्लस cos d में दोनों जगह cos है, cos, और अगर से दोनों के बीच में माइनस है तो दोनों जगह क्या है, sin और sin, कंफ्यूज होने के फॉर्मूले, और यहाँ पे क्या है माइनस साइन। अगर किसी को माइनस साइन नहीं लिखने का ना, तो उसको ये फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। बस देखो एक बुक में ऐसे भी क्या होगा तुमको, सॉरी माइनस से लिखने का, तो ये 2 एंड दिस sin ऑफ c प्लस d बाय 2 इनटू sin ऑफ d माइनस c बाय 2, यहाँ पे चेंज कर जाते हैं, है ना, यहाँ पे चेंज करने से ये क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एक तो फॉर्मूला ऐसे यूज कर सकते हैं या फिर ऐसा, मगर ऐसे यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, d माइनस c करेंगे। तो ऐसे क्यों हुआ, देखो माइनस का प्लस क्यों हुआ, तो c माइनस d में से मैंने क्या करा, माइनस कॉमन निकाला, तो ऐसा होता था अच्छे से, माइनस कॉमन निकालने से ये होगा, माइनस का d पहले आ गया, माइनस का c डिवाइड बाय 2, तो ये प्रॉपर्टी तुमको साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा की प्रॉपर्टी कितने बार बताने की बोलूंगा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, है ना, बाहर माइनस आता, तो ये बाहर का आने वाला माइनस और इधर का ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इसलिए ऐसा है। तो दो फॉर्मूले याद रखो, कंफ्यूज हो जाएंगे सब, तो ये फॉर्मूला बताएगी माइनस का आता, प्लस भी कर सकते हैं, मगर कहाँ डिफरेंस करेंगे, यहाँ पे c माइनस d बाई 2 की जगह पे तुम d माइनस c बाई 2 लो, मतलब ऑटोमेटिकली माइनस आएगा, ये माइनस बाहर आने से ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, तो इनको ऐसा फॉर्मूला यूज करो माइनस के साथ, या फिर ऐसा 2 sin c plus d by 2 into sin of d minus c by 2, बोथ आर द सेम और बोथ आर द करेक्ट वन, है ना, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस है, माइनस कॉमन निकाल के ऐसा, तो कौन दोनों में से कौन सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलो अगला तो प्रूफ देखेंगे, सेल्फ प्रूफ। तो सबसे पहले सेल्फ बोलता तुमको पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला प्रूफ करने का है, तो स्टेप्स आर द सेम वन। सेम वन मतलब कैसा, जैसे कि सबसे पहले तुम क्या यूज करेंगे, कंपाउंड एंगल फार्मूला, cos of a plus b cos of a minus b, cos of a plus b को इक्वेशन नंबर 1, cos of a minus b को इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन मिल गए। अब क्या करो, वही सेम पहले के साथ, एडिंग 1 एंड 2, एक और दो को है, दोनों का एडिशन करो, एडिशन करने के बाद इक्वेशन नंबर क्या मिलेगी 3, फिर सेम सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, दो में से एक में से दो इक्वेशन क्या करो सब्सट्रैक्ट करो, तो इक्वेशन नंबर कितनी मिलती 4, तो 4 मिलने के बाद बाकी सब सेम जो अपन करते हैं, बाकी सब सेम मतलब क्या, ये तो सब सेम रहेगा, 4 पे a plus b is equal to c
a माइनस बी इज इक्वल टू डी। ऐसा करने से ये पहले दोनों का एडिशन a प्लस बी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना c प्लस डी। तो प्लस का भी माइनस का भी कैंसिल, तो 2a कितना मिला c प्लस डी, ये कितना मिला c प्लस डी बाई